नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज वीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि पागल दो तरीके के होते हैं। एक जन्मजात पागल होते हैं, एक जन्म के बाद पागल होते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि शहरों में, पहले तो शहरों में ही था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ रही है। एक ऐसे ही सन की समूह होते हैं फैन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैंस लोगों की। जी वो घरों में लगने वाला फैन नहीं, पंखा नहीं। फैन जो किसी हीरो, हीरोइन, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर आदि के प्रशंसक होते हैं। मैं उस फैन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, प्रशंसक होते हैं। आपने देखा होगा ना, कहीं कोई हीरो या हीरोइन आ जाता है तो सैकड़ों उसके फैंस जो हैं वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं उनकी तस्वीर खींचने के लिए, उनको छूने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, और उनके साथ सेल्फी अगर वो खींच लेते हैं तो समझ लो वो बहुत बड़ी जंग जीत लेते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा नाना पाटेकर जी का। वैसे वे बहुत सज्जन और सुलझे हुए इंसान हैं, डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके साथ बनारस में शूटिंग करते हुए एक घटना घटित हुई थी कि वो कोई बच्चा आ गया था, उनके साथ सेल्फी ले रहा था, उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया था। अब ये गलती उन्होंने जानबूझ के की थी या अनजाने में हुई थी, अलग बात है। लेकिन बात करते हैं उस बच्चे की। वो सेल्फी लेने के लिए इतना उतावला था कि उसको थप्पड़ खाने पड़े। भाई सेल्फी ही लेना था ना, नाना पाटेकर के साथ में आपकी फ़ोटो आती सेल्फी में, और क्या होता। आप तो अपने मोबाइल से भी नाना पाटेकर के साथ अपनी फ़ोटो एडिट करके बना सकते थे। फैंस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप किन लोगों के फ़ैन हैं, किन लोगों को आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जैसे आपको सिंगिंग का शौक़ है, आप सिंगिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, सोनू निगम, जो भी सिंगर आपको पसंद है, आप उनको अपना गुरु या अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उनके फ़ैन हो सकते हैं। आपको हीरो बनना है, आप किसी हीरो को अपना आदर्श मान के उनका फ़ैन हो सकते हैं। कोई लड़की है भाई, किसी कला क्षेत्र में जाना चाहती है, तो उस कला क्षेत्र से संबंधित जो कलाकार हैं उनका वो अनुसरण कर सकती हैं, उनका फ़ैन हो सकती हैं, उनको अपना आदर्श बना सकती हैं। ये बात सही है। अब आपको किसी हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर या इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। आप उस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना ही नहीं चाहते या उससे आपको कोई रुचि नहीं है, बस यूँ ही ऐसे फ़ैन बने फिरते हैं कि हम इनके फ़ैन हैं, इनके शौकीन हैं, इन्होंने ये प्रचार कर दिया तो अब हमें ये ख़रीदना है, इन्होंने ये बात कह दी तो हमें ये करना है, हम इसके फ़ैन हैं, इन्होंने ऐसा हेयर कटाया है, हेयर स्टाइल है तो हम भी ऐसा कटाएंगे। ये सब एक तरह का पागलपन ही है। आप देखते होंगे ना, कुछ ऐसे हीरो हीरोइन है, उनका जन्मदिन होता है तो लोग उनके बंगले के सामने खड़े होते हैं, जाके भीड़ सी हो जाती है उनका दर्शन करने के लिए। ऐसे लोग पता नहीं अपने माँ बाप को घर में सुबह उठ के देखते हैं, उनके साथ बैठ के 10-5 मिनट समय बिताते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ उनको नायक, महानायक को देखने के लिए भीड़ सी लग जाती है। ये होते हैं उनके फ़ैन। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए, भाई ऑटोग्राफ मतलब कोई अपना नाम लिख के दे देगा कागज़ या किसी रुमाल, कपड़े पे, तो उससे वो धन्य हो जाएंगे, उनके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। यह भी एक तरीके का पागलपन ही है। अरे भाई, नाम लिखना है कागज़ पे, अपने लिख लो ना, उसका नाम क्या हो जाएगा। ऑटोग्राफ लेके आप कौन सा सम्राट बन जाओगे, कौन सा एग्ज़ाम पास कर लोगे, कौन सा आपके घर में
सुख समृद्धि आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज में एक तरीके का अलग ही सनक या पागलपन लिए फिरते हैं। भाई इतने मतलब फैंस फॉलोइंग हो जाती है ना कि आप देखोगे कि इनके इंस्टाग्राम पे इतने हैं, ये हैं, कहीं चले जाते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है। लोगों को वो सुरक्षा कर्मी, बाउंसर, बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं, नहीं तो फैंस उनको इतना घेर लेते हैं कि कहीं आने जाने में दिक्कत हो जाती है। ऐसे लोग अपने माता पिता का ऑटोग्राफ नहीं लेते हैं, उनके फैन नहीं होंगे, उनके साथ कभी 10 मिनट बैठ के ऐसे बातें नहीं करेंगे। कोई है जो सोशल मीडिया पे आके दिखाए कि मैं अपने माता पिता का फ़ैन हूँ, देखो मैंने उनका ऑटोग्राफ लेके ऐसे रखा है, जो गुरु हमें पढ़ाया है मैंने उनका ऑटोग्राफ लेके रखा है कोई? लेकिन नहीं, हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर। और दूसरी बात, जिस नेता, अभिनेता या अभिनेत्री या खिलाड़ी का आप फ़ैन हो, शायद वो आपको जानती भी ना हो। वो भाई उनको इतना फुर्सत थोड़े है कि वो पूरे अपने फ़ैन का डिटेल लेके चलें। वो तो आपको जानती भी नहीं होंगे या जानते भी नहीं होंगे। आप बेकार में ऐसे पागल बने फिर रहे हैं, हम इनके फ़ैन हैं, उनके फ़ैन। आपने देखा होगा कि आज के समय में जो जिन्हें हम अपना आदर्श मान रहे हैं, जिनका हम फ़ैन बने फिर रहे हैं, वो हमें कैसे कैसे ज्ञान दे रहे हैं। कोई हमें गुटखा खाने के लिए सिखा रहा है, कोई हमें शराब पीने के लिए सिखा रहा है, शराब का प्रचार कर रहा है, कोई गुटखा का प्रचार कर रहा है, और कोई हमें नए नए तरीके के जुआ खेलने का, गेम खेलने की शिक्षा दे रहा है। आप ये खेलो, वो गेम खेलो, आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। उनका क्या, वो तो विज्ञापन से करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब उनके फैंस पे इसका क्या असर पड़ता है, उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आपको अभिनेता और अभिनेत्रियों को आदर्श मानना है तो साउथ में जाके देखिए, वहाँ आपको कोई अभिनेता या एक्टर नहीं मिलेगा जो किसी नशीले पदार्थ का विज्ञापन या प्रचार करता हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइन है तमाम भारत में, ब्यूटी प्रोडक्ट और सब तेल, शैम्पू, क्रीम का प्रचार करते हैं। अब जूही चावला ही थी, केस किंग तेल का प्रचार करती थी कि इससे बाल लंबे हो जाएंगे, और उनके पति देखो खुद गंजे हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान जिस गुटखे का प्रचार करते हैं, वो क्या वो गुटखा खाते हैं? नहीं खाते हैं। वो खाते भी होंगे तो उससे अच्छा और बढ़िया। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो इन लोगों को अपना आदर्श मान के इनका फ़ैन बने फिरते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ में आप समझ ही गए होंगे कि हमारा यह वीडियो बनाने का क्या मतलब है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार।